आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कुमार खंड का आज 70वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्वती का भयंकर क्रुद्ध होना और गणेश जी का पुनर्जीवित होना और युद्ध का विराम। गणेश जी का जब सर कट गया तब शिवगण अति प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लग गए और शिवगण मृदंग और पटह बजाना शुरू कर दिया। शिवगण इतने प्रसन्न हो गए कि वो नाचना और गाना शुरू कर दिया, परंतु गणेश जी के सर कट जाने से शिव जी दुखी थे। जैसे ही ये बात पार्वती देवी को पता चला कि उनके पुत्र गणेश का सर कट गया है तो वो विलाप करने लग गई। वो क्रोधित भी हो गई और दुखी भी हो गई और विलाप करने लग गई और चिल्लाने लग गई। और पार्वती देवी कहने लगी कि हाय मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, ये मेरा दुख कैसे दूर होगा। दुखी पार्वती देवी क्रोधित होकर, उसी समय पार्वती देवी इतनी क्रोधित हो गई थी दुखी होकर कि उन्होंने अपने ही शरीर से कई शक्तियों को उत्पन्न कर दिया और सभी शक्तियां प्रकट होकर हाथ जोड़कर पार्वती देवी के सामने कहती हैं कि हे माता, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। तब पार्वती देवी कहती हैं, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सभी मेरी आज्ञा से देवताओं की सेना में प्रलय मचा दो। तुम लोग देवता और ऋषियों, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी हो, सभी का भक्षण कर डालो। पार्वती देवी की आज्ञा पाते ही पार्वती देवी की शक्तियों ने देवताओं का संहार करना शुरू कर दिया। कराली, कुब्जा, खंजा, लंबशीर्षा आदि शक्तियों ने देवताओं को हाथ से पकड़ कर अपने मुख में डालना, भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। ये संहार देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतित हो गए और कहने लगे कहीं ऐसा न हो पार्वती देवी प्रलय न मचा दे, ये प्रलय ही न कर दे। तब त्रिदेवों ने एक साथ बैठकर विचार किया, चिंतन किया। तब त्रिदेवों ने एक साथ कहा कि पार्वती देवी तभी प्रसन्न होंगी जब तक ये स्थिति सामान्य नहीं होगी। परंतु किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी के पास इतना साहस नहीं था कि पार्वती देवी के सम्मुख जा सके। इसी समय पार्वती देवी जो थी एकदम साक्षात क्रोध की मूर्ति, उनके सामने जाने का किसी के अंदर इतना साहस नहीं था। उनके अंदर से इतना भयंकर लपट निकल रहा था क्रोध का कि कोई भी जाता वो भस्म हो जाता। उनके सामने जाने का मतलब ये था कि अपनी मृत्यु। किसी तरह साहस करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने नारद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने नारद को वहाँ भेजा। नारद देवी माता के पास गए और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवी जी से थोड़ा दूर खड़े रहे। नारद जी पहुंचकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। हे चंडिका देवी, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी कहते हैं कि हे पार्वती देवी, आप ही तो आदि शक्ति हैं और आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली हैं। अतः हे देवी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और अपने आपके कोप से ये सारा संसार जो है जल रहा है। तभी उसी समय हिम्मत करके कुछ ऋषि लोग वहाँ आ गए तो कहते हैं हाथ जोड़कर, हे देवी, हम लोगों को क्षमा करें। आपके स्वामी शंकर भगवान भी वहीं खड़े हैं। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता आपके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं।
अतः हे माता आप शांति प्रदान करें। तब पार्वती देवी क्रोध मुद्रा में कहती हैं कि मेरा पुत्र गणेश यदि जीवित हो जाए और उसके बाद तुम लोगों के बीच वो प्रथम पूज्य हो जाए, तब ये नरसंहार नहीं होगा। तुम लोग पहले मेरे पुत्र को अपना अध्यक्ष बनाओ, तभी इस संसार में शांति रहेगी, अन्यथा नहीं। तब सभी देवगण और ऋषिगण शिव जी के पास जाकर सारी बातें बताई। तब शिव जी ने कहा कि हे देवगणों, तुम लोग जो है उत्तर की दिशा की तरफ चले जाओ और वहाँ जो सर्वप्रथम जो भी मिले उसका सर लाकर गणेश जी के सर पर जोड़ दो, सर के स्थान पर जोड़ दो। तब देवता लोग शिव की आज्ञा पाकर उत्तर दिशा की तरफ चले गए। उनको सबसे पहले एक दांत वाला हाथी दिखाई पड़ा। उसका सर लाकर देवताओं ने गणेश जी पर उसके शरीर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर देवता लोग कहते हैं शंकर भगवान से, हे सदाशिव, आपकी आज्ञा अनुसार गणेश के शरीर पर हमने एक दांत वाले हाथी का सर जोड़ दिया है, अब आप उसमें प्राण डालने की व्यवस्था करें। तब शिव जी ने अपने दाहिने हाथ में जल लेकर त्वत्तेजस्त समायात ये पढ़कर गणेश जी के शरीर पर जल छिड़का है, और जैसे जल छिड़का है वैसे गणेश जी जीवित हो गए। गणेश जी ऐसे उठे जैसे वो सो रहे थे। इस समय गणेश जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनका मुख एक दांत हाथी वाला था, उनका जो पूरा शरीर था लाल वर्ण का था। पार्वती देवी भी अपने पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्न हो गई और उसी समय तीनों लोक में शांति हो गई। इसी के साथ ये शिव महापुराण का कुमारखंड का ये 70वां अध्याय समाप्त होता है। जय जय श्री राम।